Hello बच्चों, let's read this question. The question says a chunk of unknown rock mass is 38.254 plus minus 0.003 grams and has a volume of 15.0 centimeter cube. Option first, the density of the rock is 2.55 gram per centimeter cube. Option second, the absolute error in density is 0.02 gram per centimeter cube. And option third, the relative error in density is 0.007. And option fourth, the number of significant figure in density is 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है कि एक अननोन रॉक मास है हमारे पास, जिसका मास हमें गिवन है एंड वॉल्यूम हमें दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए, की कंसेप्ट, तो क्या की कंसेप्ट होगा हमारे पास? सबसे फर्स्ट जो की कंसेप्ट है वो हमारा रहेगा डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास क्या रहती है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से एंड इसकी वैल्यू क्या रहेगी? मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। सो ये हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला रहेगा। एक तो ये की कंसेप्ट हो गया। सेकंड हमारे पास क्या की कंसेप्ट रहेगा? सेकंड, यदि हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की, डेंसिटी के अंदर यदि रिलेटिव एरर की बात करें, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होगी वो फाइंड आउट करते हैं। तो रिलेटिव एरर हमारे पास क्या होती है? डेल्टा डी बाई डी, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी? डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। यानी कि मास एंड वॉल्यूम दोनों की जो एरर है वो क्या हो जाएगी? एड ऑन हो जाएगी, और इस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर। थर्ड की कंसेप्ट की यदि बात करें, तो थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास क्या रहने वाला है? हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेंसिटी के अंदर किसकी बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर की। तो एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इनटू डेंसिटी। यहाँ पे डेंसिटी में क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं डेंसिटी की। सो डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं या मास की बात करते हैं, तो यहाँ डेंसिटी की जगह क्या आ जाता? मास आ जाता। किसी भी क्वांटिटी के अंदर यदि एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करनी है तो रिलेटिव एरर एंड इनटू वो क्वांटिटी आ जाएगी। सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? तीन की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम लोग। अब यदि बात करें हम लोग सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला है d इज इक्वल टू एम बाई वी। सो हमें मास दे रखा है, वो कितना है? मास हमें गिवन है 38.254 प्लस माइनस ये कितना गिवन है? 0.003 ग्राम। ये हमें गिवन है 0.003 ग्राम। एंड वॉल्यूम जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब हमें मास के अंदर दो चीजें गिवन है, एक तो ये वैल्यू गिवन है एक फर्दर ये गिवन है। तो ये 0.003 ग्राम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मास। यानी कि प्लस माइनस का मीनिंग है कि इससे इतना कम ज्यादा हो सकता है। बाकी ये जो 38.254 है ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एंड इतना इससे कम ज्यादा हो सकता है, ये एरर हो सकती है मेजरमेंट के अंदर। सो मैं यदि डेंसिटी फाइंड आउट करता हूँ तो एरर की बात हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, एक बार जस्ट डेंसिटी की बात करते हैं कि एक्चुअल में डेंसिटी आएगी कितनी, जिसके अंदर यदि हम एरर को क्या कर देते हैं, एक बार के लिए रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.55026 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात यदि हम देखें तो इसको हमें राउंड ऑफ करना होगा। राउंड ऑफ करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमें जो वॉल्यूम दिया गया है वो क्या है? 15.0 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि हमारे पास जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है? 3 है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 है। अब यदि हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी वैल्यू को, यस, तो उसके अंदर जो रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितने होते हैं? जितने उन दोनों में से मिनिमम रहते हैं। यानी कि यहाँ पे मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर रहे हैं तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है। तो रिजल्ट के अंदर भी हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 3 होने चाहिए।
तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आएगा 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। सेकेंडली हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। सेकेंड हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या रहता है, डेल्टा डी बाई डी विच इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा एम तो हमें पता है कितना है, डेल्टा एम 0.003 ग्राम, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि प्लस माइनस इतना हो सकता है, इतना कम ज़्यादा हो सकता है। एंड एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है 38.254 प्लस डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0 है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें दी नहीं है, और वी की वैल्यू क्या है 15.0 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एंड इसको हम जब सोल्व करेंगे मास के लिए तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी 0.000078, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर की बात की जाए तो वो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, रिलेटिव एरर इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी के अंदर रिलेटिव एरर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.0000078 एंड डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एरर एब्सोल्यूट एरर कितनी आएगी, एब्सोल्यूट एरर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगी 0.00019 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास आने वाली है। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर के अंदर हमने यूनिट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि रिलेटिव है, डेंसिटी चेंज इन डेंसिटी बाय डेंसिटी है, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, तो इनके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं ऑप्शन की यदि बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर में क्या दे रखा है, द डेंसिटी ऑफ द रॉक इज 2.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एग्जैक्ट आ रही है हमारी भी, सेम आ रही है, सो ये करेक्ट है। ऑप्शन सेकंड क्या दे रखा है, एब्सोल्यूट एरर इन डेंसिटी इज 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं ये हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आ रहा है 0.00019, सो ये हमारा करेक्ट नहीं है। थर्ड क्या है, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी 0.007, नहीं हमारा क्या रहा है 0.00078, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। फोर्थ क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन डेंसिटी इज 3, क्यों होगा 3, ये हमने पहले बता दिया कि वॉल्यूम के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मिनिमम जितने होते हैं रिजल्ट के अंदर भी उतने ही रखने चाहिए। सो 2.55 इसीलिए हमने राउंड ऑफ करके लिया था। तो हमारे कौन से ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, ऑप्शन ए एंड डी हमारे करेक्ट आ रहे हैं, बाकी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए एंड डी आर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।